ऐसा हो रखा है कि आप किसी होटल में हैं, कहीं आप एयरपोर्ट पे हैं, बैगेज क्लेमिंग के लिए हैं, तो आपको उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करना है। ये भी स्पीकिंग का है एंड दिस इज डिफरेंट देन दी एकेडमिक। मैं ये बता दूं, यहाँ पर जो मेरा इंटरनेट चल रहा है एयर फाइबर, जियो का एयर फाइबर, दुनिया का सबसे नहायती बकवास नेटवर्क अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो यही मिलेगा। और मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जियो लगवाने से पहले 1000 बार सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। टाइम मत वेस्ट करें, इसे मत लगवाइए प्लीज़। इट्स My name is Harneet Kaur. I am from Canada. I used to watch Amandeep sir videos on YouTube as his ideas are really easy to memorize. So one day I decided to contact him on WhatsApp for my IELTS preparation. He responded back to my message within 10-15 minutes. Then he connected me with one of his tutor. She is helping me a lot with my writing and speaking, and my sessions are going really well with her. She is addressing to all my doubts and helping me in enhancing my vocabulary. I really appreciate her teaching skill and teaching style, and I have learned a lot from her and improved a lot in my writing task. Secondly, she is available the time that I prefer, as there is a time difference between both of the countries. So that's all I can say, and I'm really grateful for your help. Thank you. हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके पास है कि आइल्स के साथ साथ अब पीटीई कोर आपकी कनाडा पीआर में हेल्प कर सकता है। जी हाँ, आज का वीडियो इसी चीज़ पर बेस्ड रहेगा। पूरा आपको इस एग्ज़ाम का वॉक थ्रू दूंगा, फॉर्मेट से लेके आपको इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है और हम आपकी इस प्रेपरेशन में कैसे हेल्प करते हैं, ये सब रहेगा आज के वीडियो का पार्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल आइल्स कोचिंग और मैं हूं आपका होस्ट रमनदीप सिंह। और अगर आप ऑलरेडी इन कनाडा हैं फिर तो क्या बात है, क्योंकि द ओनली ट्रस्टेड person you can contact in India to clear your English test, चाहे वो IELTS है, PTE है या सेल्फ है, तो मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूँ। और हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म हैं आपको कनाडा में बैठे अपनी IELTS या PTE या सेल्फ क्लियर करने के लिए। तो बात करता हूँ फटाफट से पीटीई कोर की। एज यू नो दैट 10th of August 2023 को कैनेडियन हाई कमीशन ने ये कहा कि अब आइल्स के साथ साथ वो पीटीई एक्सेप्ट करेगा फॉर दी एकेडमिक। लेकिन उस टाइम पर जीटी मतलब पीआर पर्पस के लिए ये एग्ज़ाम एक्सेप्टेबल नहीं डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अब फाइनली ये न्यूज़ आपके पास सबके पास है कि अब पीटीई के बेसिस पर आप अपनी पीआर भी फाइल कर सकते हैं और इस टेस्ट का नाम रखा है इन्होंने पीटीई कोर। पीटीई और पीटीई कोर में क्या डिफरेंस है या कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये चीज़ मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। और ऑथेंटिक पीटीई के पियर्सन के वेबसाइट पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन आपकी इस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग को मैं बहुत आसान बना दूं, अगर आप ऑलरेडी पीटीई कर चुके हैं या इंडिया से पीटीई करके गए हैं, पीटीई की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं कहूँगा तकरीबन 90% तक सेम है। और आपके साथ मैंने करीब 1-2 महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था कि पीटीई नए 2 क्वेश्चन टाइप इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ इतना ही कहा गया था कि ये एक टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं, एक सर्वे टाइप है कि लोगों को ये क्वेश्चन टाइप कैसे लगते हैं या पसंद आते हैं या नहीं आते। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दरअसल ये पीटीई कोर की तैयारी हो रही है। तो वही 2 क्वेश्चन टाइप जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाए थे, अब उन्हें पीटीई कोर का पार्ट बना दिया गया है। और यही एक चीज़ है जो पीटीई फॉर एकेडमिक और पीटीई कोर दैट इज़ फॉर जीटी दैट इज़ पीआर पर्पस के लिए आप टेस्ट देते हैं, उससे डिफ्रेंशिएट करता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या करना है और हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं, ये इस वीडियो के लेटर हाफ में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी ले चलता हूं आपको मेन स्क्रीन पे पियर्सन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर इसके बारे में और डिटेल से हम देखते हैं। तो ये रहा पीटीई
pearsonpte.com और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही क्या नज़र आता है, टॉप पर ही PTE कोर बुकिंग नाउ ओपन, स्टडी वर्क और लिव अब्रॉड विद PTE, क्योंकि अब यहाँ पर चेक टेस्ट अवेलेबिलिटी, बुक कोर टेस्ट। अगर आप चाहें तो फटाफट से इसके बारे में देख सकते हैं कि आपके पास कौन से टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी जो रहते हैं इंडिया में ऑलरेडी, तो वो भी GT प्रेपरेशन उनको करना रहता है, मतलब जो डायरेक्टली यहाँ से PR अप्लाई करते हैं तो वो भी PTE कोर एग्ज़ाम यहाँ से इंडिया से देके जा सकते हैं। और साथ के साथ मैं ये बता दूं, यहाँ पर जो मेरा इंटरनेट चल रहा है एयर फाइबर, जियो का एयर फाइबर, दुनिया का सबसे नहायती बकवास नेटवर्क अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो यही मिलेगा। और मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जियो लगवाने से पहले 1000 बार सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, टाइम मत वेस्ट करें, इसे मत लगवाइए प्लीज़। इट्स ये रिक्वेस्ट कहूँगा या मैं जो मर्ज़ी, आप इसको समझ के चलिए। इतना वाहियात इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका और इतना पॉर कनेक्शन और सर्विस वाइज इससे घटिया कंपनी हो नहीं सकती है। और कितना टाइम लग रहा है ये आप सामने अपने देख रहे हैं, जिस वजह से बिग नो टू जियो फाइबर स्पेशली, और दूसरा जियो एयर स्पेशली, और दूसरा फाइबर क्या है क्या नहीं है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पंजाब, तो पंजाब में अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन निकलते हैं हमारे पास। यहाँ पर जालंधर में हो रहा है और लुधियाना में है, अमृतसर में है एंड शो मोर, और अगर करेंगे तो और भी सिटीज़ आएंगे। वेल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये टेस्ट एक्चुअली में है क्या। बठिंडा भी है, मुक्तसर है, बरनाला है। अरे भाई इसमें मोगा क्यों नहीं आया अगर बरनाला आ चुका है तो। वेल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज सेट कि हमारे पास ये है कि हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, ये एग्ज़ाम है क्या और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने जा रही है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वुड एक्चुअली हेल्प यू टू डिसाइड कि वेदर यू टेक द IELTS और द PTE। क्योंकि मल्टीपल फेलियर्स के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद IELTS से पीछा छुड़वा लेना चाहिए और PTE तरफ जाना चाहिए, और अगर आपको सीधा ही लगता है कि PTE कर लेना चाहिए देन ऑफ कोर्स लेट्स एक्सप्लोर एंड फिगर आउट व्हाट इट इज़। सबसे पहले टेस्ट फॉर्मेट, प्रेपरेशन और स्कोरिंग के बारे में बताया है, एंड आई होप यू नो कि आपकी जो स्कोरिंग फॉर PR अल्टीमेट जैसे 777 समवेयर अराउंड 79 के आसपास रहती है। टेस्ट फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। इसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग एज़ यूजुअल हर एक टेस्ट के यही एस्पेक्ट रहते हैं आपको जज करने के लिए। प्रेपरेशन टूल एंड गाइड, तो यहाँ पर इनके पास क्या है कि कुछ फ्री PTE कोर्स है। अगर आप इसे साइन अप करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर योर टेस्ट इन 2 to 3 आवर्स आप इस फ्री के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर 1-on-1 लाइव प्रेपरेशन। इसी के साथ साथ मेरा PTE का कंप्लीट कोर्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। हाँ डेफिनेटली वो एकेडमिक्स के लिए है, लेकिन एज सेट के कोर और PTE एकेडमिक्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो जो दो चीज़ें इसमें डिफरेंट रहती हैं उसको हम बहुत जल्दी उस कोर्स में अपडेट कर देंगे। दैट मीन्स जो कोर्स PTE का है वो PTE GT स्टूडेंट्स कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे बाय करके बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ये डाउनलोड करने जा रहा हूँ एक इनकी जो PDF है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारा डिटेल में सब कुछ इसके बारे में बता रखा है, तो इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। डूज़ एंड डोंट्स एंड अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स को कवर करने के लिए इसमें चीज़ें हैं, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये चीज़ें आपके खुद के स्टडी करने के लिए रहेंगी। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, स्पीकिंग, रीड अलाउड, आपको पता है दोनों टेस्ट में रहेगा। रिपीट सेंटेंस होता है कि सेंटेंस सामने स्क्रीन पर आएगा, आपको बोलना है, स्पीकिंग की आपकी एबिलिटी टेस्ट होगी। डिस्क्राइब एन इमेज यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था।
कि एक इमेज मिलेगा और उसे देखकर आपको डिस्क्राइब करना है, एक ग्राफ रहेगा या कोई और रहेगा। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, सो दिस इज डिफरेंट इन कोर। और यहाँ पर आपको एक सिचुएशन मिलेगा कि कुछ ऐसा हो रखा है कि आप किसी होटल में हैं, कहीं आप एयरपोर्ट पे हैं, बैगेज क्लेमिंग के लिए हैं, तो आपको उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करना है। ये भी स्पीकिंग का है एंड दिस इज डिफरेंट देन दी एकेडमिक। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको वन वर्ड या फ्यू वर्ड्स में आंसर देना रहता है एंड ट्राई टू आंसर इन वन वर्ड ओनली, अदरवाइज वो बावजूद के करेक्ट वर्ड उसमें आ गया है फिर भी नंबर काट लेता है। राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी था। हाँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा वर्ड लिमिट का डिफरेंस है और इसके बहुत ही ऑटोमेटेड फॉर्मेट्स रहते हैं, आपके लिए टेम्पलेट्स रहेंगे। जब आप हमें कनेक्ट करेंगे तो आपके हायर स्कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम जब आपके साथ वो टेम्पलेट शेयर करेंगे, दैट वुड रियली बेनिफिट यू टू स्कोर मच हायर देन योर एक्सपेक्टेशन। एंड PTE राइटिंग में अच्छा स्कोर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिमिलर यहाँ पर जो आपको ईमेल, क्योंकि यहाँ पर PTE दूसरे की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है, एक ऐसे लिखना रहता है अराउंड 200 वर्ड्स, तो यहाँ पर उसे रिप्लेस कर दिया गया है बाय ईमेल। सो यू हैव टू राइट एन ईमेल, दैट साउंड्स फार मोर ऑफिशियल। क्योंकि आइल्स में अभी तक लेटर्स चल रहे हैं कि अपने टीचर से बुक मंगवानी है, अपने अंकल को कहना, अपने पापा को कहना मेरे को पैसे भेजो। ये कौन सी दुनिया की बातें हो रही है, कौन अपने फादर को लेटर लिख रहा है आज के ज़माने में। हाँ, ईमेल मेक्स मोर सेंस व्हेन कंपेयर टू द आई वुड से द लेटर्स। रीडिंग में क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही स्किल्स टेस्ट होंगे जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स रहेंगे। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स का मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, उसके बेस पर आपको 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से 2 या 3 करेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, आपको वो चूज़ करने रहते हैं। रीऑर्डर पैराग्राफ, आपको काफ़ी सारे अलग अलग 6-7 स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो जम्बल्ड फॉर्म में हैं, लेकिन अगर उन्हें सही से अलाइन किया जाए तो एक मेकिंग सेंस एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो आपको बस यही करना है, उस डिसऑर्डर्ड पैराग्राफ को ऑर्डर में लेके आना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स भी 2 तरह के होते हैं कि साइड पर वर्ड्स दे रखे हैं उनमें से करेक्ट चूज़ करना है, और एक होता है ड्रॉप डाउन में उसी वर्ड के रिलेटेड 4-5 वर्ड्स निकलेंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो मैं कहूँगा कि PTE उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है, ख़ास तौर पे वो जो 4.5 की रिक्वायरमेंट रखने वाले हैं। किसी और एग्जाम में उनको समझ ही नहीं आएगा कि इस ब्लैंक में क्या फिल करूं, लेकिन PTE एटलीस्ट आपको कुछ ऑप्शंस दे देता है। अगर उनमें से कुछ ना कुछ अगर ठीक हो गया तो क्या बात है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर्स, जो MCQ एक्चुअली रहता है कि मल्टीपल में से कोई एक करेक्ट ढूंढना है। और फिर आ गया लिसनिंग। लिसनिंग में आपको क्या करना है, समराइज स्पोकन टेस्ट, मतलब कुछ सुनने को मिलेगा और उसके बाद उसको आपको छोटे में समराइज करना है। मल्टीपल स्पोकन टेक्स्ट और इसके बाद मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सेम, फिल इन द ब्लैंक सेम, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर सेम, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। आपको सुनने को मिलेगा टेक्स्ट और नीचे वही टेक्स्ट लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे वर्ड मिसिंग रहेंगे, बस आपको जैसे ही वो वर्ड जो स्पीकर बोलेगा सुनना है, साथ के साथ टाइप कर देना है। सो दिस इज मिसिंग वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट, वंस अगेन वो पैराग्राफ जो वो बोल रहा है इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई नज़र आएगी और उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो उसने बोले नहीं हैं लेकिन वहाँ पर इनकरेक्टली लिखे हुए हैं, तो आपको उनको हाईलाइट कर लेना है। एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। डिक्टेशन जैसे स्कूल टाइम रहता था, कोई वर्ड वो बोलेगा आपको वो टाइप कर देना है, या सेंटेंस बोलेगा तो आपको फटाफट से टाइप करना है। इसमें काफ़ी सारे डूज एंड डोंट स्पीकिंग एंड राइटिंग के रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपके खुद की एक्सप्लोर करने के लिए रहेगी। ऑल दैट आई कैन टेल यू दैट ये सारे जो क्वेश्चन टाइप अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो देखने में कैसे होते हैं यहाँ पर तो मिलेंगे ही, साथ के साथ मेरा अपना खुद का एप्लीकेशन आइल्स कोचिंग, जो कनाडा में बैठे हैं जिनके पास ज़्यादातर आईफोन रहता है, आप डाउनलोड कीजिए माय इंस्टीट्यूट
कोड रहता है आइल्स। और जैसे ही मेरे अब आइल्स कोचिंग ऐप को मैं पीटी के लिए नाम नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे ऐप पे आपको पीटी का कोर्स मिलता है, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिए। एंड एज सेट के इन नो टाइम ये जो पीटीई कोर के नए सेक्शंस जो 2 डिफरेंट ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू द पीटीई, हम उसे अपडेट कर देंगे। एंड थ्रू माय वीडियो लेक्चर्स यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर फॉर पीटीई। इसके अलावा 2 चीज़ें और, एक आपका हम पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट कर देते हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स कनाडा में रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि ग्रुप में क्लासेस लें, उन्हें इंडिविजुअल टाइमिंग चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, जिस वजह से हम आपका पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट करते हैं। कैनेडियन टाइम के हिसाब से आपको कब पढ़ना है आप बताएंगे, हम आपका ट्रेनर अपॉइंट करके आपकी क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। सो ये कस्टमाइज ट्रेनिंग आपको बेनिफिट करती है। और ये चीज़ के साथ साथ हम आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स एडवाइस करेंगे जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रेप 27 को रिकमेंड करते हैं जहां पर आप अपनी प्रेपरेशन कीजिए, और साथ के साथ आपको मेरा एक प्रोमो कोड भी मिलता है, उससे आपका तकरीबन आई वुड से 10 to 20% तक का एडिशनल ऑफ हो जाता है, रादर 25%, एडिशनल 25% आपको उस पर ऑफ मिलेगा। ये सारी चीज़ें मेरे वहाँ पर मेंशन रहेंगी, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल में भी शो हो रहा होगा, आप ऐप पे आइए, वहाँ पर उसकी डिटेल मिल जाएगी। और जब आप वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द एग्ज़ाम। एट प्रेजेंट आई वुड से कि कोर के 1-2 जो एस्पेक्ट्स नए जुड़े हैं वो प्रेप 27 पर शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन वहाँ पर भी इन नो टाइम इन्हें अपडेट कर दिया जाएगा सो दैट यू कैन बेटर प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, have the feel of real exam before you actually sit in the real exam. I hope I gave you clarification about the PTE core in much detail. और फिर भी इसके related आपका कोई भी question या query है, you can make use of the comment section. Try to connect us as soon as you can for your preparation for the PTE core या IELTS या CELPEP 101, क्योंकि जितनी जल्दी आप कनेक्ट करेंगे उतनी जल्दी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। एट प्रेजेंट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज फॉर देयर पीआर एंड देयर एग्जाम प्रिपरेशन। सो इफ़ यू वांट कि हम आपको आपका प्रेफर्ड स्लॉट दे पाएँ, उसके लिए आपको जल्दी से कनेक्ट करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है हमारे साथ फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन। दिस इज़ वेरी मच ऑल इन टुडेज़ वीडियो।